नमः राष्ट्रभाषाएँ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी में पुनः स्वागत है। सभी विद्यार्थियों से, गुरुजनों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक व्यू दीजिए, जिससे और शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। कक्षा 12 के अंतर्गत सामान्य हिंदी में हम अनिवार्य संस्कृत पढ़ा रहे हैं, संस्कृत दिदर्शिका, जिसमें पहला पाठ हम भोजस्य औदार्यम पढ़ा रहे हैं और आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। तो आखिरी श्लोक लेकर के और पाठ का समापन लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पाठ का समापन किस प्रकार से होता है, भोज की उदारता के बारे में किस प्रकार से अंतिम श्लोक में वर्णन किया गया है। तो सीधे हम आपका अधिक समय न लेते हुए आते हैं अंतिम पैराग्राफ पे। उसके बाद एक दिन हम आपको, अगले दिन आपको हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा हिंदी में अनुवाद एक तरफ से हिंदी में पढ़ते हुए जाएंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो सीधे आपका समय अधिक न लेते हुए हम आते हैं पैराग्राफ पे। तो देखिए, समझिए और जहाँ समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, समस्या का समाधान किया जाएगा। जब राजा भोज को सीता नामक कवित्री ने प्रभात का वर्णन करके बताया, तो राजा तस्य लक्षम दत्वा, राजा ने उन कवित्री सीता को भी लक्षम माने लाख रुपए दे करके कालिदासम प्राह, अपने प्रिय मित्र कालिदास कवि से प्राह माने कहा। राजा ने उसे भी अर्थात सीता कवि नामक कवित्री को भी लक्षम दत्वा लाख रुपए दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास नामक अपने प्रिय मित्र कवि से कहा, सखे हे मित्र त्वमपि, तुम भी प्रभातम वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो। इति माने इस प्रकार। अब आते हैं श्लोक पे, देखिए प्रभात का कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। प्रभात, तब कालिदास ने कहा, ततः माने तब, कालिदास माने कालिदास ने, प्राह माने कहा। तब कालिदास जी ने वर्णन किया है, देखिए प्रभात का, कि अभूत प्राची, अभूत प्राची, प्राची माने होता है पूर्व दिशा, पिंगा पूर्व दिशा, पिंगा रसिपत ऋव प्राप्य कनकम, कहा पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है। पिंगा माने पीली, अभूत माने हो गई है, पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जैसे रसपति ऋव, रसपति ऋव माने होता है पारे का साथ पा करके, पारे का साथ पा, रसपति माने पारे का, पारे का साथ पा करके, जिस प्रकार, यू माने जिस प्रकार, पारे का साथ प्राप्य माने प्राप्त करके, रसपति माने पारे का, पारे का साथ प्राप्य माने पा करके, कनकम माने सोना पीला हो जाता है। दोबारा देखें, पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जैसे पारे का साथ, यूँ माने जैसे, जैसे पारे का साथ पा करके सोना पीला हो जाता है। फिर देखें, गतश्छायस चंद्रो, गतश्छायस चंद्रो बुधजन यु ग्राम्य सदस्य, और चंद्रमा, चंद्रो माने चंद्रमा, उसी प्रकार से गतश्छायो माने कांतिहीन हो रहा है, गतश्छायो माने उसी प्रकार से छायाहीन हो रहा है, अर्थात प्रकाशहीन हो रहा है जैसे बुधजन, बुद्धिमान लोग, जैसे बुद्धिमान लोग, बुधजन माने बुद्धिमान लोग, जैसे यूँ माने जैसे, जैसे बुद्धिमान लोग ग्राम्य सदस्य गंवारों की सभा में निस्तेज हो जाते हैं, मूर्खों की सभा में निस्तेज हो जाते हैं। ग्राम्य सदस्य माने गंवारों की सदस्य माने सभा में प्रकाशहीन हो जाते हैं, बुद्धि ज्ञानहीन माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से चंद्रमा प्रकाशहीन हो गया है। ठीक है। फिर देखें, क्षणम क्षीणस तारा, तारे, तारा माने तारे क्षण भर में उसी प्रकार से क्षीण हो रहे हैं जैसे नृपतयः राजाओं की, इमान उद्यम पराह, कैसे परिश्रम न करने वाले, नृपतयः माने राजाओं की, अनुद्यम पराह लक्ष्मी चली जाती हैं। क्षण, ध्यान दीजिएगा, तारे उसी प्रकार से क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं जैसे परिश्रम न करने वाले राजाओं के, यूँ माने जैसे परिश्रम न करने वाले राजाओं की लक्ष्मी चली जाती हैं। और न दीपाह राजन्ते, न तो दीपक सुशोभित हो रहे हैं, न तो
दीपक सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात ना तो दीपक प्रकाशित हो रहे हैं, जल रहे हैं। द्रविण रहिता नाम्यु गुणाः, उसी प्रकार से जैसे द्रविण माने होता है धन, धन से रहित, धन से रहित लोगों, जैसे धन से रहित लोगों के पास गुण सुशोभित नहीं होते हैं। दोबारा देखें, न दीपाः राजन्ते, दीपक उसी प्रकार से अच्छे नहीं लग रहे हैं, ना माने नहीं, राजन्ते माने अच्छे लग रहे हैं, जैसे द्रविण रहता, धन से रहित नाम्यु गुणाः, लोगों के पास अगर गुण है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसको अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से दीपक भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, सुशोभित नहीं लग रहे हैं। दोबारा देखें एक बार, प्राची माने पूर्व दिशा, उसी प्रकार से पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है, जैसे पारे का साथ पा करके, पारे का रसपति माने पारे का साथ पा करके कनक माने सोना पीला हो जाता है। और चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन प्रकाशहीन हो गया है, जैसे गंवारों की सभा में, गंवारों की सभा में बुद्धिमान कांतिहीन हो जाते हैं। तारे क्षण भर में उसी प्रकार से क्षीण हो रहे हैं, जैसे राजा लोग जो कि परिश्रम न करने वाले राजा लोग हैं, परिश्रम न करने वाले राजा लोग हैं, वह पतन को प्राप्त होते हैं, वह क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। न तो दीपक, और दीपक उसी प्रकार से सुंदर नहीं लग रहे हैं, जैसे धन से रहित लोगों के पास यदि गुण हो तो वो शोभा को नहीं प्राप्त करते। तो राजाति तुष्टम, राजा ने संतुष्ट होकर के तस्मै माने उस कालिदास को भी प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददौ, लाख रुपए दिए। तो अभ्यर्थियों, आपको अवश्य यह समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका भोजस्य औदार्यम नामक पाठ समाप्त हुआ है। हम हिंदी अनुवाद एक लाइन से लेकर के लास्ट लाइन तक लेकर के आपके समक्ष कल पुनः उपस्थित होंगे। एक बार हिंदी में पढ़ते चलेंगे, जिससे आपका पूरे पाठ का रिवीजन हो सके। तो कल हम मिलते हैं, तब तक आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।